हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू। टॉपिक के नेम है जेड इफेक्टिव एंड एटॉमिक रेडियस। ज़्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि सर उनको सारे कंसेप्ट पता है, लेकिन एग्ज़ाम में 1 मिनट में एक एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर देना है वो नहीं हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि एमसीक्यू में करना क्या है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं कि एमसीक्यू में कैसे ट्रिक लगा के 1 मिनट में सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपको एटॉमिक साइज के बारे में पूछा गया है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहला पॉइंट कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस के रिलेटेड एमसीक्यू में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखना है। दूसरा देखना है आपको चार्ज। चार्ज में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो साइज डाउन हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो साइज इंक्रीज होगी। ये सिंपल पॉइंट हर एमसीक्यू में ध्यान से देखना है आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आपको देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसके ज़्यादा होंगे उसका साइज कम होगा। तो ये मैंने आपको जो पॉइंट बताया है ये आपको हर एमसीक्यू में ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, पोटेशियम 19, आर्गन 18, क्लोरीन 17, सल्फर 16। आसपास वाले आपको एटॉमिक नंबर दिखे तो समझ लेना कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और जिसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास +2 चार्ज दिख रहा है कैल्शियम के ऊपर। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसे, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। सेम यहाँ पे 19 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये भी 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। क्लोरीन माइनस चार्ज है, 17 एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 18। और 16 एटॉमिक नंबर सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 18। तो ये हो गया हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा, साइज कम। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो साइज कम होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। इजीली सॉल्व हो रहा है। सेकंड नंबर के एमसीक्यू में यहाँ पे अभी कोई चार्ज नहीं है। हमारे पास है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस देखना है। तो अब हमारे पास कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी नहीं दिख रही है, तो हम इसको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको जनरल ट्रेंड मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज हो रही है, अप टू डाउन आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी। ये सिंपल है। तो जब भी आपको चार्ज नहीं दिया है तो आप अरेंज कर दीजिए पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि Mg एटॉमिक नंबर 12, phosphorus atomic number 15, chlorine atomic number 17 and calcium atomic number 20। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। मैग्नीशियम से क्लोरीन जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन का साइज कम होगा तो क्लोरीन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोरीन लेस देन क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस लेस देन Mg एंड Mg लेस देन कैल्शियम। ये आपको देखना है एमसीक्यू में, बस आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे कैल्शियम लेस देन फॉस्फोरस वाला तो एक ही ऑप्शन है, आंसर 1 आ गया। इजी है। यही ट्रिक आपको सब में लगाना है और कुछ नहीं करना है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास है आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम +2। यहाँ पे आपको सिंपल चार्ज स्पीशीज दिख रही है। यहाँ पे +1 चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे +2 है। यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो यहाँ पे इसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसका साइज भी कम हो जाएगा, लेकिन इसका साइज ज़्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। कैल्शियम +2 लेस देन के प्लस आपको देखना है, सिर्फ यही देखना है, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया सेकंड नंबर, इजी, 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है। फोर्थ नंबर के एमसीक्यू में ये यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ। क्यों क्यों यहाँ पे मैं स्टार कर रहा हूँ? क्योंकि ये मोस्ट टाइम की है एग्जाम के रिलेटेड, और ग्रुप 13 से एमसीक्यू आते ही है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी ग्रुप नंबर 13 की बात आए तो आपको पहले लिख देना है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड हेलियम। नॉर्मल ट्रेंड है कि आप अप टू डाउन आओगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एल्यूमिनियम एंड गैलियम एटॉमिक नंबर 13 एंड 31। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पे लिखूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गैलियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। इन दोनों में चेंज क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 3d ऑर्बिटल है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मोस्ट आईएमपी है। डी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी पुअर स्क्रीनिंग होती है। पुअर स्क्रीनिंग मीन्स सील्डिंग, ये ठीक से सील्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ क्या बढ़ रहा है? एट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, एट्रैक्शन बढ़ रहा है। एट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। जनरल ट्रेंड ये है कि साइज क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइज डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा एक्सेप्शनल केस हो गया है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या हो जाएगा? बोरॉन लेस देन गैलियम, गैलियम लेस देन एल्यूमिनियम, ये चेंज आ रहा है। चेंज कहाँ पे आ रहा है कि एल्यूमिनियम से हम गैलियम जा रहे हैं तो हमको ये चेंज दिख रहा है। तो उसी का ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये हमारा आंसर नंबर 4। ये मोस्ट टाइम की एमसीक्यू है, इसको ध्यान में रखना है। और जब भी ग्रुप 13 की बात आए तो आपको यही देख लेना है, सिंपल। तो ये नोट्स में आप पहले से ही लिख के रख सकते हो कि ये चीज़ देखनी है। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर का एमसीक्यू है जिसमें आपको ऑर्डर बताना है आयनिक रेडियाई। अभी यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, वो चारों ऑप्शन में आपको स्पीसीज दिख रही है, चार्ज स्पीसीज, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। तो सभी में चेक करना होगा तो थोड़ा स्पीड से करना होगा। पहले ही मैंने बता दिया है कि नेगेटिवली चार्ज जब भी होगा, नेगेटिवली चार्ज जब भी होगा तो उसका साइज न्यूट्रल से ज़्यादा होगा, और न्यूट्रल सब पॉजिटिव से ज़्यादा होगा। नेगेटिव का न्यूट्रल से ज़्यादा और न्यूट्रल का पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा रहेगा। तो ये देखना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे H+ है, तो ये हमारा गलत हो गया। सेकंड नंबर चार्ज की जो दिख रही है, यस सर, इसका साइज ज़्यादा होगा, इसका साइज ज़्यादा होगा। उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा। तो ये करेक्टली पूछा गया है, तो ये सही है। क्या हो गया? O-2 का चार्ज क्या होगा? -2। -2 है तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो O-2 ग्रेटर देन F-, F- ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? प्लस। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो नेगेटिव का साइज क्या हो जाएगा? ज़्यादा, इससे -1 का, और Na+ का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। थर्ड नंबर में इसी के ऊपर के बेस है तो ये गलत हो जाएगा। O-2 सबसे पहले आएगा। और फोर्थ वाले में हमारे पास क्या है? +3 चार्ज है, +2 है और -3। -3 चार्ज है तो ये सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे कम ये आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 6। 6 नंबर के एमसीक्यू में आपको पूछा गया है एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है, और इसमें भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, करेक्ट वाला बताना है। सबसे फर्स्ट, लिथियम, बेरिलियम एंड सोडियम कोई चार्ज नहीं दिया है तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज कर दीजिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया लिथियम, यहाँ पे लिख दिया बेरिलियम, और लिथियम के नीचे आएगा सोडियम। मैंने एक ये स्क्वायर जैसा बना दिया है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता होगा, एंड
अप टू डाउन साइज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बन जाएगा, बेरिलियम लेस देन लिथियम, लिथियम लेस देन सोडियम। तो ये हमारा हो गया लिथियम लेस देन बेरिलियम, तो ये फर्स्ट वाला हो गया गलत। सेकंड नंबर है निकल, कॉपर एंड जिंक। ये यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये हो गई 3D सीरीज। 3D सीरीज में ट्रेंड कुछ डिफरेंट होता है। निकल कॉपर जिंक में निकल लेस देन कॉपर, कॉपर लेस देन जिंक, जिंक तक जाओगे आप तो साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा सही हो गया। थर्ड नंबर उसके बाद है टिटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम। तो ये हो गया टिटेनियम 22, 23 वेनेडियम एंड 24 क्रोमियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3D2 4s2, 3D3 4s2 एंड 3D5 4s1। ध्यान से देखिए तो आप जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो डी के अंदर ऐड हो रहा है, और डी तो क्या हो गई, इनर सेल हो गई। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो साइज क्या होती होगी, कम होती होगी। तो यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है टिटेनियम ज़्यादा है। टिटेनियम से वेनेडियम आएंगे तो डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए सही होगा। टिटेनियम ज़्यादा वेनेडियम से, वेनेडियम ज़्यादा है क्रोमियम से। उसके बाद है ये 3D सीरीज का हो गया टिटेनियम, जेड हो गया 4D सीरीज का, और ये 5D सीरीज का। ये भी मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, क्यों, जब भी आप 3D से 4D और 4D से 5D आओगे तो अप टू डाउन यहाँ पे साइज इंक्रीज होता है। लेकिन जब भी आप 5D की बात करें तो 5D में यहाँ पे लिख रहा हूँ 4s इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पुअर होती है बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड साइज की वजह से। तो सील्डिंग पुअर है, पुअर सील्डिंग, तो यहाँ पे ही हमने ये क्वेश्चन में बात की थी कि जब भी पुअर सील्डिंग है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो साइज डिक्रीज होती है। तो साइज इंक्रीज होने की जगह पे साइज डिक्रीज हो रही है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग, तो ये कम होके जेड से नियरली हो जाता है। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, और वो ग्रेटर देन दिया है, तो ये भी गलत होगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है सेम वही है, जेड और एच एफ। फिर से नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो थियरी हमने पुअर सील्डिंग की बात की उसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम आंसर नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारा है ऑर्डर ऑफ आयोनिक और एटॉमिक रेडियस। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट के नीचे अंडरलाइन, एग्जाम में भी आपको नॉट करेक्ट के नीचे अंडरलाइन करना है ताकि आपको पता चले कि गलत वाला मेरे को ढूंढना है। फर्स्ट वाला चार्ज स्पीसीज हो गया नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल से ज्यादा, न्यूट्रल पॉजिटिव से ज्यादा, तो ये सही है। उसके बाद +2 चार्ज वाला है, +1 और -1, -1 बड़ा होता है प्लस से, और यहाँ पे +1 और +2 के बीच में +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो यहाँ पे Mg+2 सबसे कम हो जाएगा, ये ग्रेटर देन में दिया है, तो ये गलत हो गया, गलत हो गया, मैंने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस वाला आपको देखना था, आपका आंसर वही आ गया। उसके बाद 9th नंबर में आपको देखना है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग किसकी वजह से आपको होती है, तो वो होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन मीन्स 1s2 2s2 2p6। क्यों, सोडियम की बात की है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। क्यों, इसके ऊपर मेरे को टेस्ट करना है कि इसको अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, इसकी वजह से इसका न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन कम हो रहा है। स्क्रीनिंग कौन कर रहा है, कौन शील्ड बना रहा है, तो वो हो गए इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन मीन्स 1s2 में 2 2s में 2 2p में 6। ये हो गया आंसर, आंसर नंबर 3। उसके बाद पूछा गया है बेरिलियम+2 किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मैं लिख रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही उसके पास बाकी है। तो ये चारों में से किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 1+1 चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। सिंपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है लार्जेस्ट आयन कौन सा होगा और नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो चारों ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन का नियरेस्ट नोबल गैस क्या हो जाएगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, सोडियम है मेरे पास, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे सोडियम का होगा 11, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। इन चारों का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा हो जाएगा? नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। ये सबको नियोन जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो वो हो जाएगा 10, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +1। एफ क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन -1। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, उसको नियोन जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा -2। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, उसको 10 जैसा बनना है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? N-3। अब हमारे पास मिल गया है सोडियम +1, F-1, O-2, N-3। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। और पॉजिटिव साइन है तो साइज डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट आयन बोला है तो वो हो जाएगा N-3। आंसर आ जाएगा बी। लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है। आपको क्या ढूंढना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखनी है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप अपने आप से कीजिए। यहाँ पे मैंने आंसर डाला ही हुआ है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।